आज सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच एक और बैठक हो रही है, लेकिन जो किसान सिंघू बॉर्डर पर जुटे हुए हैं उनका क्या मानना है, क्योंकि जो किसान प्रतिनिधि गए हैं वो यहाँ पर से चर्चा करके गए हैं। क्या चर्चा हुई है, क्या सरकार के सामने जो सरकार कह रही है हमारी बात मानिए, हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, लेकिन एक मौका देना चाहिए। कई सारे जो है किसान यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो दिन रात 24 घंटे ठंड हो या बारिश हो यहीं पर गुजार रहे हैं। आप लोग सरकार को एक मौका देने को तैयार हैं? नहीं, सरकार को बड़े मौके दिए। 6 महीने इन बिलों पे चर्चा हुई। 6 महीने के बाद सरकार को मालूम पड़ा भी कमियों के साथ बिल पास हो गए हैं। अगर कमियों के साथ पास हुए हैं, बोलते हैं पूरा भीतर से निकाल लिया, ढांचा खड़ा है, हम कहते हैं ढांचा भी गिरा दो, ढांचा भी डस्टबिन में डाल दो, बाद में जब जरूरत होगी। इन बिलों की जरूरत ही नहीं है, जिस चीज की जरूरत नहीं है वो हमारे को क्यों दे रहे हो? मोदी जी कह रहे गॉड गिफ्ट है, हम कह रहे हैं गिफ्ट चाहिए नहीं। मोदी जी गॉड गिफ्ट पास रखें। अगर गिफ्ट देना है तो डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी गारंटेड हो, मैक्सिमम रेट गारंटेड हो, देना है तो वो दें। हमारे को जिन ये बोल रहे हैं कि ये जहर था, पहले 1 किलो था, अब पाव पर कर दिया है, पाव ले ले, मरेंगे पाव से भी, मरना 1 केजी से भी। हम कह रहे हैं ये हमारे को नहीं चाहिए। हमारी जिंदगी के मतलब जो है वो सदियों की गुलामी हमारे गल पड़ेगी, हमारी मौत पे अत्याचार है। इसलिए हम कहते हैं ये हमारे वारंटों पर दस्तखत ना करें, सरकार थोड़ा पीछे मुड़े, लोकतंत्र में मन की बात ना कहें, जन की बात सुने। जन की बात सुने। आपसे जानना चाहूंगा, राजनाथ सिंह जी ने भी आज एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो किसानों की मांगे हैं जो उनको हम सुनने को तैयार हैं, लेकिन इस कानून को पर जब तक अपनाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा कि वाकई में जो शंकाएं हैं वो सही भी है या गलत है। मेरा तो एक आग्रह राजनाथ सिंह जी से है, जिसने जहर बनाया था उसने चखा तो पता चला स्वाद कैसा है। तो ये कानून हमें जो सिखा रहे हैं, जो हम लोग इसको निगल लेंगे तो फिर पता चलेगा ना ये कैसा है। तो हमें पता है ये जहर है, तो हम क्यों निगलें? जो राजनाथ जी कह रहे हैं कि हमने कानून बनाया है तो इसको पहले अपना लें, तो कानून को अपना लिया, एक बार जहर को खा लिया तो बचेगा ही कोई नहीं, तो फिर फायदा क्या? लेकिन जब तक अपनाएंगे नहीं तब तक ये भी कैसे पता चलेगा ये सही है या गलत है? क्योंकि अभी तक जो राजनाथ जी का जो कहना है कि एमएसपी की बात जो आप लोग लगातार कह रहे हैं कहीं लिखित में नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद में एमएसपी बढ़ाई गई है, लोगों को फायदा मिला है, कई ऐसे किसान भी सामने आए हैं। तो यहाँ पर भी जो बातें कही गई हैं आप अपनाइए। अगर शंका होती है या फिर दिक्कत होती है उसमें बदलाव किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। ये गुमराह कुन फैसला है। जो पंजाब और हरियाणा था उसमें, जो पंजाब और हरियाणा है उसमें पहले से एमएसपी थी, और जो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उसमें एमएसपी नहीं थी। उनके लिए ठीक है, और जब बोल रहे हैं कि एमएसपी हम लागू कर रहे हैं, मगर अगर आदमी के गले में फांसी का फंदा गिर के उसके पांव के नीचे कितनी भी सपोर्ट लगा दो, जब तक वो फांसी का फंदा नहीं निकलेगा वो सेफ नहीं होगा। तो ये कानून जब तक रहेगा, चाहे एमएसपी ले आए चाहे कुछ भी ले आए, अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी लागू करेंगे, ये कानून खत्म होने के बाद ही वो भी काम करेगी, नहीं तो नहीं। आपसे जानना चाहूंगा, आप लोग कॉर्पोरेट इसको जो है बता रहे हैं कि कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाएगा ये कानून, लेकिन सरकार का ये कहना है कि वो तो एक विकल्प दिया, आप चाहिए तो कॉर्पोरेट को मत बेचिए, आप मंडी में जैसे बेचते वैसे बेचिए, तो फिर क्या दिक्कत है? देखिए, पहले ही जितनी भी हम लोग भारत में फसल पैदा करते हैं पहले कॉर्पोरेट खरीदता है। खाली पंजाब और हरियाणा में एमएसपी 2 फसलों पर सरकार देती थी, तो उसका भी जो किसानों का शोषण, उसमें भी किसानों का शोषण होता था। 6% लोगों को एमएसपी मिलता था, तो बाकी 94% किसानों को एमएसपी कभी मिला ही नहीं है। तो ये तो जो अर्थशास्त्री है उन लोगों ने पहले बता दिए हुए। लेकिन जो सरकार कह रही है कि 6% को ही मिलता था, बाकी 94% को नहीं मिलता था, अब 94% को भी मिलेगा, क्योंकि जो सरकार ने जो अभी नीति बनाई है कानून में यही है कि अगर वहां पर जो है, मतलब अगर आप लोग कॉर्पोरेट को भी बेचेंगे तब भी एमएसपी पे ही बेचना होगा। तो जब भी हम लोग स्ट्रगल शुरू किया था तो स्टार्टिंग पहले यही बोला था कि जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं उसमें एक लाइन लिख दीजिए कि एमएसपी रहेगा तो सरकार उसकी खरीद की गारंटी करेगी। तो सरकार ने एक लाइन नहीं लिखा उसमें, क्योंकि अगर सरकार कानून में लिख दे तो फिर क्या होगा
कि सरकार को खरीदना पड़ेगा, तो कानून किसानों के हक में बन जाएगा। अगर सरकार को कानून जो है किसान के हक में नहीं बनाना है, कारपोरेट के हक में बनाना है, इसलिए लिफ्ट ही नहीं दे रहे। ये वो लोग हैं जो 24 घंटे सड़कों पर, इनका ये कहना है कि सरकार बात नहीं मानेगी तब तक हटेंगे नहीं। तो ऐसे में अगर इतने सर्द मौसम में 24 घंटे सड़कों पर गुजारने हैं तो खुद को ठंड से भी बचाना होगा। और फिलहाल वही तस्वीरें दिख रही हैं इस वक्त दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, जहां पर सर्द मौसम है, लिहाजा खुद को ठंड से बचाते हुए अपना आंदोलन जारी रखना है। और इसी वजह से ये जो बड़ी संख्या में जगह जगह लकड़ियों के गट्ठर नजर आ रहे हैं, उसका मकसद यही है कि अगर किसी को खाना बनाने के लिए चाहिए हो तो खाना बनाने के लिए, अन्यथा दिन रात जो मौसम सर्द हो रहा है लगातार, उससे बचने के लिए भी, अलाव जलाने के भी काम आ रही हैं ये लकड़ियां। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं इस वक्त दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर। कैमरा पर्सन मोहित काफले के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।